सो या ब्लडिंग मेथड होता है कि हम पहले किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, देन उसको हम रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। रिवाइज़ करने के बाद में जब हमें वो टॉपिक याद हो जाता है तो हम एक अपना सेल्फ टेस्ट लेते हैं। कौन सा टेस्ट? सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बुक्स होती है, ठीक है, जो बुक्स होती है बुक्स को हम कर देते हैं क्लोज, और हम जो जो हमें याद है, जो जो हमने पढ़ा हुआ था उसको हम लिखते हैं, ठीक है। उसको हम लिखते हैं। हम उस टाइम पे कुछ भी बुक्स नहीं देख सकते, नो बुक्स और नो लेक्चर्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब जब हम करते हैं और उसके बाद में हमें जितना याद होता है हम वो सारा लिख देते हैं। तो वो सब जो लिखने के बाद में हमारा जो भी आता है ब्लैंक पेज पे, जो हमने लिखा था, जो भी हमने लिखा था ब्लैंक पेज पे, उसको हम फिर चेक करते हैं वापसी से बुक्स खोल के, ठीक है, कि हमने क्या क्या लिखा है, उसमें क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है। जो चीज़ें गलत होती हैं वेरी गुड, जो चीज़ें रॉन्ग होती हैं उनको हमें फिर से पढ़ना होता है, फिर से रिवाइज़ करना होता है, ताकि हम अच्छे से मतलब कर सकें, हमारा जो हमारी टेक्निक है जो भी है हमारा, वो हम अच्छे से कर सकें और हमारा अच्छा उसमें रिजल्ट आए। और जो चीज़ें हमें याद नहीं होती, जो हमने मिस कर दी हैं, उसको हम याद करते हैं और फिर से हम ये मेथड जो है वो फॉलो करते हैं। लोग कहते हैं कि ब्लडिंग मेथड जो है वो हमारी रिटेंशन और हमारा जो भी हमने याद किया था वो रिवाइज़ करने में और बहुत टाइम तक हमारे साथ में रखने के लिए, हमारे दिमाग में रखने के लिए बहुत मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत फेमस टेक्निक है। अब पता नहीं कि इसको खामखा हाइप किया हुआ है या ये सिर्फ ऐसे ही है या फिर ये सही में काम करता है या नहीं करता। सो हम आज यही ट्राई करने वाले हैं कि ये रियल में काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट आई विल ऑनेस्टली अच्छे से ट्राई करूँगी। अभी मैंने जो सोचा है, आज मैं या तो जीएसटी कर लूँ, ठीक है, या तो टैक्स का कोई चैप्टर उठाऊँ या फिर लॉ का। आई थिंक जीएसटी बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसमें हमारा ज़्यादा थ्योरी पार्ट रहता है ना, हमारा थ्योरी पार्ट ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल्स थोड़े ये है कि बाद में प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो थ्योरी पार्ट के लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि हमें एक पेज पे सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। दैट्स वाई ये हमारा जीएसटी अच्छा रहेगा इसके लिए। बाकी शायद मैं जीएसटी करने वाली हूँ, सो येस लेट्स गो विथ जीएसटी। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है पूरा जो भी मैंने आपको समझाया फॉर योर मतलब व्यू कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या नहीं करने वाले। सो या दैट्स इट, लेट्स ट्राई।
पढ़ा है, जो भी हमने इतनी देर में किया है, वो सारा हमें अब इस पेपर पे लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ हाल हुआ है मेरे पेपर का, जो मतलब मैंने स्क्रिबल किया है और राइटिंग मेथड ट्राई करने की कोशिश करी है। हाँ, काफ़ी चीज़ें ठीक थी और एक दो चीज़ें गलत भी थी। मेरी मिस्टेक्स मुझे पता लगी हैं कि मेरे को थोड़ा और मतलब ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखना चाहिए। अभी इसमें तो ये है कि हाँ, ये मतलब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हाँ, पेपर के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे मुझे थोड़ा और एलैबोरेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा कीवर्ड्स लिखने की ज़रूरत है। या ठीक है, दिस मेथड वर्क्स, बट आपको थोड़ा ऑनेस्टी से करना होगा, तभी आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अगर आप बीच में बुक्स खोल लोगे या फिर अपने लेक्चर्स देख लोगे या फिर कुछ और नोट्स देख लोगे, तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। या अगर आप चीट करते हो उसमें बीच में, तो फिर लॉस होगा। बाकी ट्राई करने के लिए और एज अ रेगुलर बेस पे यूज़ करने के लिए मेथड रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है।